अन्वेषण आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन आत्मचिंतन से ही होगा। ये सभी आत्मस्मृति में बैठेंगे। Recording in progress. स्वयं को देखें। It's free, doesn't grab you. Maybe this will. Bread that's topped with flavors of butter and garlic, then sprinkled with Parmesan. Got your interest now. मैं दैवी गुणों से संपन्न जगमगाता सितारा अपनी लाइट को बहुत पावरफुल देखें, जो पूरे शरीर तक फैलकर शरीर को भी पावरफुल लाइट से संपन्न कर रही है। सामने बाप दादा को अनुभव करें। ब्रह्मा तन में शिव बाबा मेरे सामने है। शिव बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है। बाबा की लाइट में मैं लाइट स्वरूप आत्मा डेवलप्ड हूं, भरपूर हूं। इस लाइट की स्थिति में ही अब हम मुरली का चिंतन बाबा के साथ करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दिल्ली। ओम शांति। ओम शांति। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आपका अनम्यूट नहीं है। ओम शांति। आज बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। याद कैसे करना है? प्यार से। प्यार से। प्यार किससे होता है? जिसको हम दिल से चाहते हैं। किसी को क्यों चाहते हैं?
क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है, उससे हमें कई बोलो बोलो रेणु बहन। और चाहना क्योंकि भी आत्मिक रूप से चाहना। क्योंकि उसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, हम्म, जानना और पहचानना, और फिर मानने से भी होता है जब हम उसको मानते हैं, जिससे हमें कुछ मिलता है। हाँ, जिससे अनुभव प्राप्ति करते हैं। जिससे प्राप्ति होती है। एंड वी आर ourselves with that person. जिसमें हमारे को कोई ऊपर का वो बर्ताव नहीं करना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। जो हैं जैसे हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, है ना। और वो एक्चुअली किसके साथ होता है, किसके साथ हो सकता है? परमात्मा के साथ। कौन परमात्मा का प्यार कांस्टेंट है। क्योंकि अगर मनुष्य आत्मा के साथ का जो स्नेह होता है, उसमें किसी की कमी देख लेते हैं, तो इस कलयुगी दुनिया में तो क्या है, दृष्टि तो सिर्फ उस कमी पर जाती है, बाकी सब कुछ माइनस हो जाता है ना ऐसा। तो एक परमात्मा के साथ ही हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई कमी है ही नहीं, और वो उसमें शक्ति क्या है, सिर्फ गुणों को देखने की। उसके अंदर ये शक्ति है कि वो अवगुण देखते हुए भी वो सिर्फ गुणों के ऊपर फोकस करते हैं, है ना। और अभी देखो, इस दीदी इस वर्ष के लिए बार बार बोल रही है तपस्या वर्ष, तपस्या वर्ष। तपस्या वर्ष का मतलब क्या हुआ, कि क्या मतलब हुआ, बताओ। इंटेलेक्ट बाबा के साथ लगी रहे बस। बिल्कुल, बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे। तो कैसे होगा, कि याद रखना पड़ेगा कि मैं ये क्यों कर रही हूं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि संगम युग है, ये समय बहुत थोड़ा है, इसके बाद तो फिर युग ही बदल जाएगा। तो अगर अभी पुरुषार्थ करेंगे तभी हम आ पाएंगे। संगम बहुत छोटा है ना? बहुत ही कम समय में। और याद एक और बात रखनी है, हम क्या बनने चले हैं, देवता। हम ऑर्डिनरी नहीं हैं। तो मेरा कोई भी, कुछ भी, एक थॉट भी, मेरा स्वप्न भी ऑर्डिनरी नहीं। एक है नेगेटिव, उससे चलो दूर हो गए हम, पर इवन ऑर्डिनरी नहीं, एलिवेटेड, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। बोला ना आज बाबा ने, योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। कैसे बनते हैं, योग से। और बाबा ने क्या बोला, ज्ञान को बल नहीं, योग को बल बोला। ज्ञान, इवन दे से नॉलेज इज पावर, पर कौन सी नॉलेज पावर है, बाबा की नॉलेज जब वो अप्लाई होती है। सिर्फ सुनकर मनन चिंतन करना नॉट इनफ। मनन चिंतन करके उसको, मैं अगर जो मनन चिंतन किया उसके आपने 50 पॉइंट लिखे, उसका एक पॉइंट का स्वरूप बन जाओ, तो है, हम कहेंगे वो बल है। जब तक हम स्वरूप नहीं बने तो वो बल का रूप नहीं बनेगा, राइट। अब आपको समझ आ गई पैसे कैसे कमाने हैं। सपोज दुनिया के रीति से देखें, यू नो कि मैं सीए बन गया, मैंने एग्जाम पास कर लिया, सारा कुछ आपको पता है। जब तक आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करते तो कोई अर्निंग नहीं होती, है ना। वेल्थ का बल तब तक नहीं आता जब तक आपने उसको, नॉलेज को अप्लाई करके उसको यूज किया तो मिला। तो इस नॉलेज को भी जब मैं अप्लाई करूंगी तो मिलेगा, एल्स नॉट। सिर्फ बात करने, अच्छा ये जरूर है, मनन चिंतन करते रहते हैं तो हम व्यर्थ से फ्री रहते हैं, बुद्धि क्लीन क्लियर होती चली जाती है। फिर जब हम योग करते हैं तो जो सुना हम फिर उसका स्वरूप बनते हैं। तो जो दीदी ने आज क्या बोला, कि बैठक योग करना है, पर मेरा निरंतर योग चलता रहे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। दीदी हर कर्म में बाबा को साथ लेकर चले,
कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है, बट हम नहीं कर पाते। उसके लिए मुझे प्लान बनाना है। बाबा ने बोला ना, सदा श्रीमत पर चलो, पढ़ाई पर अटेंशन दो। तो मैंने आज जो पढ़ा, मैं उसको रिवाइज करती हूँ। सब चेक करो, क्या हम मुरली को रिवाइज करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे को करना ही है। जब तक मुरली का रिवीजन नहीं होगा तो मुरली अंदर समाएगी नहीं। और आज की मुरली में जिसने भी सुनी है, लक्ष्य क्या मिल रहा है हमको? रोज बाबा लक्ष्य देते हैं मुरली में। आज बाबा ने समझाया कि सर्विस कैसे करनी है। वो सर्विस तो की पॉइंट है। हम्म, ठीक है, वो तो सर्विस कैसे करनी है वो बताया, जी, राइट। सर्विस की बहुत सी बातें बताई, बहुत सी बातें। पर लक्ष्य मीन्स मेरा एम क्या बताया आज बाबा डिफाइन करते हैं, रोज एम को डिफाइन करते हैं। काबिल बनना है, प्यार सम्मान और आशीर्वाद दे। हाँ, बाबा ने बोला योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते मालिक बनते हो। हो। तो एक्यूरेट पुरुषार्थ करके, सही पुरुषार्थ करके विश्व का मालिक बनने का लक्ष्य लेना है, जिसके लिए बाबा ने कहा श्रीमत पर चलो, पढ़ाई पर अटेंशन दो और प्यार से बाप को याद करो। और ये कौन सा समय है जब हमें कौन सा सुख मिलता है? अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख। उसके लिए करना क्या है? क्या बोला बाबा ने, बताया ना प्रश्न में। जो देही अभिमानी है, दैवी गुण धारण इस कर पढ़ाई करनी है, दैवी गुण धारण करके पढ़ाई करनी। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। हमें याद क्या रखना है? हम भगवान के स्टूडेंट हैं। तब अतीन्द्रिय सुख फील होगा कि मैं भगवान के स्टूडेंट हूं। जैसे ही सोचा तो एक तरह से वो सहज योग हो गया, है ना। दूसरा बाबा ने क्या बोला? देही अभिमानी बनो। क्या होता है देही अभिमानी? आत्मिक स्थिति। बाबा आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी दोनों शब्द यूज करते हैं। दो यूज करते हैं तो मतलब मीनिंग दोनों का हेयरलाइन डिफरेंस पर है। आत्मिक स्थिति का क्या मतलब है? आत्म मैं अभिमानी का मतलब क्या है? मैं आत्मा और जिससे मैं बात कर रही हूँ, संपर्क में आ रही हूँ, वो भी आत्मा है। आत्म तो भाई अभिमानी भाई। नहीं, देखो, आत्म अभिमानी का अर्थ है मैं ये याद रखती हूँ कि मैं आत्मा हूं। मैं कर्म कर रही हूं, मुझे याद है मैं आत्मा इस शरीर से ये कर रही हूं। वो है आत्म अभिमानी स्थिति। फिर आती है देही अभिमानी। देही अभिमानी का अर्थ है कि जो आत्मा के दिव्य गुण हैं वो मेरे व्यवहार में आ जाए। जब मैं किसी को मिलती हूँ, बात करती हूँ, जो कुछ भी मैं किसी भी इंटरैक्शन में आती हूँ, मैं कोई भी कर्म करती हूँ, तो वो मेरे गुण इमर्ज हुए हुए हैं। मेरे को कोई गाली दे रहा है, मैं उसको प्रेम दे रही हूं, तो मैं देही अभिमानी। किसी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी, किसी ने लेग पुलिंग करी, जो भी किया, पर मैं उसको क्या देती हूं? मेरी वो स्थिति है, तो मैं देही अभिमानी हूं। और इसको पाने के लिए करना क्या है? करना तो योग ही है। जितना योग करेंगे उतनी हमारी वो स्थिति बनती जाएगी। फिर उसके बाद बाबा ने बोला, इसके लिए जब किसी से बात करते हो तो ये भी समझते रहो कि ये भी आत्मा है। भाई भाई की दृष्टि रहे। अभी सब अपने आप को हम आत्मा देखें, माथे के बीच, और सामने मेरे स्क्रीन पर सभी देव कुल की महान आत्माएं, जिन देवी देवताओं का गायन है, वही ये सारी आत्माएं मेरे साथ।
अब हम इसी स्थिति में आगे मुरली के रिवीजन को करते हैं। फिर जो बाबा ने बोला तुम्हें नशा हो कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, तो चेक करो जब मुरली सुनते हो क्या फील होता है कि मेरे को भगवान पढ़ा रहे हैं। मुरली शुरू हो जाती है 6:15 बजे, तो क्या हम रेडी होके बैठ जाते हैं और देखते हैं, ओ जैसे टीचर क्लास में आता है तो अलर्ट हो जाते हैं ना, क्या फील करते हैं, टीचर आ गया अपने आप को सेटल कर लो। उल्टा सीधा कुछ नहीं करते, टीचर के सामने बैठ के ना चाय पीते, ना कुछ खाते, ना फोन को देखते, टीचर पकड़ लेगी, है ना, ऐसे होता था ना। तो अब क्या मैं मुरली को ऐसे सुनती हूँ? ये अपनी चेकिंग करो। जहां करेक्शन की जरूरत, सिर्फ पानी पी सकते हैं व्हेन नीडेड, हम उस समय चाय नहीं पिएंगे। हमारे को भगवान पढ़ा रहा है, ठीक है ना। और कैसे बैठे हैं, जैसे आपसे पहले भी बात करी थी, हो सके तो नहाकर बैठो, जिसकी हेल्थ परमिट करे। किसी की हेल्थ नहीं करती परमिट, इट्स ओके, इट्स वेरी कोल्ड, बट परमिट करे, हम कर सकते हैं तो करना चाहिए, ठीक है ना। नियम है, श्रीमत है ना। और टीचर को कभी भी टीचर की बात को नजरअंदाज नहीं करते। जो स्टूडेंट फोकस्ड होता है वही नंबर 1 स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट की भी क्वालिटी होती है ना। एक स्टूडेंट होता है वो पढ़ता है, बहुत अच्छे नंबर ले लेता है। एक स्टूडेंट होता है बहुत डिलिजेंट होता है, पर वो इतने अच्छे नंबर नहीं लेता। टीचर का फिर भी उसकी तरफ दृष्टि अच्छी रहती है कि ये मेहनत करते है कि नहीं। तो हमारे से जो होता है हमारे को वो पूरा करना है। मेरे को कोई दुनिया का बंदा समझे या ना समझे, बाबा अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग अबाउट हिम। ये बहुत बहुत पावरफुल सेंटेंस है। जब कभी कुछ बात होती थी बहुत, जैसे पहले तो बहुत हम हलचल में आते थे, आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल माई सेल्फ, मी एंड माई गॉड दे नो। अब तो बोलती है मी एंड माई बाबा नो व्हाट इज द ट्रूथ, है ना। दैट गिव्स मी पावर कि जिसमें मेरे को बाद में देखना है, धर्मराज जब सामने बैठा होगा तो जो मेरे को देखेगा, कौन देखेगा? जिसको सब पता है। दुनिया की नजरों में कोई कहता है उसने नाम बदनाम कर दिया, उसने उसकी चुगली कर दी, उसने ऐसा कर दिया, उसके साथ मैनिपुलेशन कर दी। भगवान के घर में कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। और धर्मराज कौन होता है? हम खुद होते हैं। आत्मा को अपना सब पता होता है ना। तो इसलिए यहां अंडर द टेबल तो कोई डीलिंग है ही नहीं, इसलिए बी फ्री। मुरली को सुनेंगे ऐसे बैठकर कि सामने भगवान बैठा है ना। हम कैसे एक कहते थे ना, साक्षात्कार हो जाए, भगवान आ गया सामने, किसी ने देख लिया कुछ, किसी को अनुभव हो गया तो बड़े खुश हो जाते हैं कि भगवान आया, भगवान आया। भगवान सामने खड़ा हो, हम बैठ के चाय पियेंगे, हम फोन देखेंगे, हम बातें करेंगे, है ना। क्योंकि वो रोज पढ़ाता है इसका मतलब ये नहीं हम उसको निग्लेक्ट करते, राइट। फिर गीत क्या है? लगाओ कि कौन आया मेरे मन की, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार ली। मोनिका भी गीत लगा रही है। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे
मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए मूर्तियां ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झन। ठीक है ना। पायल की झंकार कैसी होती है? मीठी, मधुर होती है। मधुर होती है ना। और आंख न जाने दिल पहचाने, माना देख नहीं सकते, महसूस कर सकते। सिर्फ महसूस अनुभव कर रहे हैं, अनुभव करते हैं और देख नहीं पाते हैं ना, भूल जाते हैं। क्यों? मूर्तियां कुछ ऐसी। मूर्त कैसी है? जो आंखों से नहीं नजर आती, इसलिए भूलते हैं। आदत क्या पड़ी हुई है हमें? फिजिकली देखने की, इन दो आंखों से देखने की, है ना। तो अति इंद्रिय सुख भी क्या है? ऑल्सो जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उसकी शक्ल गायब हो जाती है। जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उसकी शक्ल के ऊपर अटेंशन नहीं जाती। शक्ल नहीं याद आती, वो शक्ल याद ही नहीं आती, वो उससे प्राप्ति याद आती। बिल्कुल, उसका मन से मतलब कनेक्शन होता है। एब्सोल्युटली। तो अति इंद्रिय सुख का मतलब भी क्या है? इंद्रियों से परे, जो सुख मतलब किसी भी इंद्रियों से ना मिले, जो फिजिकल बॉडी से नहीं मिल रहा, टेस्ट से, कुछ देख कर, कुछ पहन कर, नथिंग, उससे लिंक्ड ही नहीं। इसीलिए बोला देही अभिमानी बनेंगे तो अति इंद्रिय सुख मिलेगा। जब देह के साथ लिंक्ड होंगे तो इंद्रिय सुख मिलेगा। जब देह से न्यारे होंगे तभी अति इंद्रिय सुख मिलेगा। जिसको बोला आंख न जाने दिल पहचाने। मैं भूल जाता हूं। क्यों भूल जाता हूं? क्योंकि मैं आंखों से नहीं देख रहा, आदत पड़ी है। पर जैसे ही मैं फिजिकल बॉडी से अलग होता हूं, मुझे उस अति इंद्रिय सुख की भासना आनी शुरू हो जाती है। तो अगर उस सुख को जो गोप गोपियों ने अनुभव किया, कहते हैं ना गोप गोपियों का गायन है कि अति इंद्रिय सुख में वो डांस करती थी। वो कौन है? वो हम ही तो हैं। आज बाबा ने बोला ना, बाद में सब रियलाइज करेंगे यही महाभारत लड़ाई है। तो गोप गोपियां अति इंद्रिय सुख में डांस करती हैं, माना उनका मन डांस करता है। मन कब डांस करता है? जब मन खुशी में होता है। और मन खुशी में कब होता है? जब शरीर से न्यारा अनुभव करता है। शरीर से न्यारा अनुभव करना और खुशी में, क्यों शरीर से न्यारा होने से खुशी का अनुभव होता है? Anybody has any thoughts on that? क्योंकि शरीर के साथ तो कुछ ना कुछ पेन सफरिंग है। अभी के डेट में हम away from attachments. You are away from attachment. दुख का कारण क्या है? अटैचमेंट। उन सब से न्यारे हो गए, है ना। तो ये करने के लिए एक्चुअली अगर हम फील करते हैं कि भगवान मुझे पढ़ा रहा है ना, उससे अति इंद्रिय सुख कैसे फील होता है? क्योंकि भगवान क्या है? निराकार। मैं भी निराकार, वो भी निराकार, उससे मैं पढ़ रही हूं, तो अति इंद्रिय सुख तो फील होगा ना। हो गए देह से न्यारे। अभी किया ना आपने, सब देवकुल की महान आत्माओं को देख रहे हैं स्क्रीन पर।
और किसको देख रहे थे? नाम थोड़े देख रहे थे, बिंदु देख रहे थे ना। और बताओ क्या बोला बाबा ने? बहुत सारे सर्विस के पॉइंट्स बताए। क्या क्या समझाना है? सीढ़ी का चित्र भी बोला ना बाबा ने, सीढ़ी पर समझाना, जो पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े। बिल्कुल। सीढ़ी के चित्र पे क्या है? सीढ़ी के चित्र में हम क्या सीखते हैं? बेसिकली किस चीज का ज्ञान है? दीदी पांचों स्वरूप का ज्ञान ना, हम क्या थे और क्या बन गए और फिर बनने चढ़ना का। और उतरना, चढ़ना और उतरना। कि हम सत्युग में पहुंचने के बाद उतरना शुरू हो जाते। किसका ज्ञान है? चक्र का। उत्थान और पतन की कहानी। हाँ जी, रेखा बहन क्या कह रहे थे? चक्र का ज्ञान दीदी, सृष्टि चक्र का ज्ञान। सृष्टि चक्र का ज्ञान तो चक्र में है। ये है नीचे और ऊपर चढ़ने की कहानी। चक्र के ज्ञान में क्या है? युगों का ज्ञान। और वृक्ष में क्या है? कल्प वृक्ष में सब धर्मों का ज्ञान। कि बीज रूप बाबा हैं और कैसे फिर हम, और फिर वो एक धर्म फिर अनेक धर्म कैसे होते हैं, वो ज्ञान है ना। तो ऐसे हमें याद होना चाहिए। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? चक्र में बाबा ने आज क्या बोला, क्या समझाना है? चक्र में समझाना है कि संगम पर क्या मिलता है? चक्र में समझाना है कि किस जन्म तो नामी ग्रामी है, मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, तमो प्रधान है। मुक्ति और जीवन मुक्ति सिर्फ अब मिलती है। और जीवन मुक्ति में कौन जाता है? हम सब जीवन मुक्ति में जाते हैं, बाकी तो सब मुक्ति में सिर्फ। दीदी जो ब्राह्मण होते हैं वही जाते हैं ना? ब्राह्मण होते हैं वही जाते हैं, बिल्कुल। और बताओ। झाड़ छोटा होता है पहले, फिर वृद्धि को पाता है। झाड़ छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। और क्या बताना है सबको? बहुत सी बातें। देखो जब आप पढ़ते हो ना मुरली, उसमें फील करा करो कि ये सर्विस की बातें हैं, ये योग की बातें हैं। अपने अपने आप को बताया करो। तो फिर जब हम ये रिवाइज करते हैं उसी हिसाब से रिवाइज करो कि और हमारी ये 84वां जन्म है और वो तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है? हम सर्विस कर रहे हैं तो हम क्या सिखाएंगे? 84वें जन्म में प्रवेश करते हैं और वो तपस्या कर रहे हैं। तो हम क्या सीखते हैं इससे? हम भी तपस्या करें। हम भी, वो बनता है श्री कृष्ण। हमने भी श्री कृष्ण के साथ अगर वहां जाकर रास करना है तो हम भी तप करें। तपस्या किसको कहते हैं? थोड़ा तपस्या पर भी चिंतन करते हैं, क्योंकि करना तो वही है। किसी भी चीज को हम कहते हैं ये तो तपस्या कर रहा है, दुनिया में भी कह देते हैं हम। जो कठिन हो और लगन के साथ बिल्कुल करना। राइट। कठिन और लगन दोनों। कठिन लगता है। कंप्लीट फोकस ऑन इट। कंप्लीट फोकस ऑन इट। और जो तपस्या करता है वो क्या करता है? उसको दुनिया की बातें, उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जो अगर फोकस होगा तो इंटरेस्ट तो खत्म होगा ना। लगन से मगन हो जाएगा, लगन से मगन हो जाएगा वो। हाँ, जैसे आपने स्कूल में कोई एग्जाम, हाई स्कूल के एग्जाम के लिए कितने बच्चे फोकस करते हैं, या कोई एग्जाम पास करना है या कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, तो उस समय जब तक वो प्रोग्राम नहीं होता, हम क्या, हमारा फोकस होता है बस ये सब कुछ हो जाए। कोई कुछ बोलता भी है तो हम कहते हैं ये बाद में बात करेंगे, पहले ये होने दो। ऐसे ही होता है ना। अभी भी हमारा ये होना चाहिए, ये सारी बातें बाद में करते रहेंगे ना,
पूरे 5000 वर्ष करेंगे ये सारी बातें, अभी कर लें हम अपना तप। जब हम ऐसी हमारी स्थिति होगी तब होगा ना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने फिर हमें याद दिलाया कि दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कर ठिक्कर भित्तर में कह दिया है, और वो खुद भी ठिक्कर में चले जाते हैं। बाबा बार बार ये बोलते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं सर्वव्यापी, उससे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं ना। सर्वव्यापी है तो फिर मंदिर क्यों बनाना भाई, बुलाना क्यों, रोना क्यों, सारी बातें आ जाती हैं उसमें, है ना। सर्वव्यापी का ज्ञान कैसे क्रिएट हुआ, याद है किसी को? आया ही कैसे? दो बातें। जब धर्म पिताओं ने देखा कि लोगों ने बहुत गलत काम करने शुरू कर दिया, उन्होंने बोला भगवान सारी जगह तुझे देख रहा है। द्वापर में काम आया, कलयुग में और ज्यादा एक डर पैदा करने के लिए, और वो काम आया। दूसरा, अगर आप देखो सर्वव्यापी जो है इन अ सटल वे, सिंबॉलिकली, अगर हम प्यार से बाबा को बुलाएं, कहीं पर भी बुलाएं, गंदे से गंदे स्थान पर भी बुलाएं, तो वो आ जाते। मतलब ये आप बुलाओ मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता, बाबा ने कहा हुआ है। ये स्थान की बात ही नहीं है, ये तो मन की बात है, ये मन की बात, महसूस करने की बात है। जहां भी याद करोगे वो आपके मन में आ जाएगा, वो आपको। और सबसे बड़ी बात, जिस रूप में वो याद करते हैं भक्त, उनको भी उनके लिए भी आता है। वो कहते हैं मैं तेरे को कृष्ण समझता हूं, तो कहता है मैं कृष्ण बन के दिखाता हूं। मैं गणेश समझता हूं, तो मैं तुम्हें गणेश भी बन के दिखाऊंगा। पर वो है नहीं बाबा, पर उनकी भावना को वो पूरा करने के लिए करते हैं। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि जो देवी देवता हैं उनको हम नहीं कह सकते भगवान, क्योंकि उन्होंने देवी देवताओं की जो स्थापना भी हुई है परमात्मा ने ही करी है, और वास्तव में इनको भगवान भगवती नहीं कहना, ये अंधश्रद्धा है। भगवान, क्योंकि ये क्या है, भगवान द्वारा बनाए गए है ना। और लक्ष्मी का स्वरूप क्या है? देना। हाथ आज में क्या आपने दिखाते ये हैं? बहुत अच्छा, बल्कि मैं बोलने वाली थी कि इधर भी आप पढ़ दो या सब उस पे सुन सकते हैं। बहुत सुंदर आपने एक्सर्प्ट जो दिया है मुरली पॉइंट में, लक्ष्मी जी का, वेरी नाइस। तो देखो लक्ष्मी जी का मैं आपको वो बताती हूँ, मुरली कौन सी मुरली से लिया, आई जस्ट रीड दैट। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं, तो महादानी की निशानी कौन सी दिखाती है? लक्ष्मी का हाथ खुला देने के रूप में दिखाया जाता है। संपत्ति छलकती रहती है, उसके हाथ में पैसे दिखाते हैं ना, गोल्ड कॉइन्स। यह शक्तियों का यादगार है। लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी, वह स्थूल संपत्ति नहीं, नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली। तो जो यह चित्र बनाया है, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है, चाहे नॉलेज देवे चाहे शक्तियां देवे। ऐसा जो यादगार चित्र है, चेतन में अपने आप को ऐसा समझते हो। एक सेकंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया। इसका मतलब क्या है कि मैं इतनी भरपूर हो जाऊं कि मेरे सामने जो आए उसको फील हुआ कि मुझे कुछ मिल रहा है, मेरे को यहां बैठना है, आपके बैठने से ही मुझे कुछ मिलता है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? वही तप। मेरी वृत्ति में समा जाए मैं देने वाली दाता हूं। मेरे को परमात्मा ने देने के लिए क्रिएट किया है ना। इसके लिए बहुत सारी बातें, अपने आप को अवतरित समझना। अवतार क्या होता है? अवतार किस लिए आता है धरती पर?
हेल्प करने के सबका लिए। कल्याण करने के लिए। कल्याण कल्याण करने के कर। लिए। तो मेरी क्या वो वृत्ति है? उठते ही मैं अवतरित आत्मा हूं। एक पूरा साल हमारे जो डबल फॉरेनर्स का ग्रुप जो चला था, एक फॉर 1 फुल ईयर उन्होंने क्या किया था, योग करते थे सुबह यही इसी टाइम पर, और क्या कहते करते थे, फर्स्ट थॉट वाज मैं अवतरित हुई हूं इस शरीर में विश्व कल्याण के लिए। इतना ज्यादा वो समा गया था कि सारा टाइम फिर ये फीलिंग में आ गया। ये हमको फील करना, ये प्रैक्टिकल में सबने अनुभव किया जिन्होंने किया उस टाइम पर। जैसे एक बाल्टी है, बकेट लगाई है आपने और टैप ऑन किया, सो इफ वी आर बकेट्स एंड वी आर कनेक्टेड टू द सोर्स, हाँ, सो द सोर्स सुप्रीम, हमें वो सब कुछ मिल रहा है। जब वो बाल्टी बकेट भर जाती है, उसमें ओवरफ्लो होना ही होना है, चाहे वो चाहे ना चाहे, तो देना तो है ही है उसको। देना तो है ही है, प्रोवाइडेड उस बकेट में हम जो कल परसों डाले जाए, मोरी नहीं करें। मोरी नहीं हो। लीकेज क्या है? अभिमान, बॉडी को तो दे अभिमान व्यर्थ संकल्प, मोटिव। देखो आप, व्यर्थ संकल्प ही होते हैं। आपको योग में बैठे हो आप, बड़ा अच्छा योग चल रहा है, हटा बुद्धि किस किस कारण हटती है? व्यर्थ संकल्पों में। व्यर्थ संकल्प, इट इज व्यर्थ, फालतू, वही आपको नीचे लाता है। सब्जेक्ट है योग का, कर रहे हैं कुछ और, है ना। इवन बाबा कहता है सेवा के संकल्प नहीं आना चाहिए। जी, पहले एक पोएम होती थी ना, देयर इज अ होल इन द बकेट, तो वो भर नहीं सकती वो बकेट, अगर वो उसमें होल है तो वो भर नहीं सकती। बिल्कुल। बाबा ने कहा कि योग में कम होने से भी बराबर तीर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता तीर? क्योंकि योग में यथार्थ रीति नहीं हम करते। योग यथार्थ रीति नहीं। यथार्थ योग क्या है? मैं आत्मा, पहले तो आत्मा अपने आप को उठकर और परमात्मा को याद कर रही हूँ, है ना। बीच में जो भी कुछ और आ गया, फिर वो यथार्थ नहीं है, वो यथार्थ रीति नहीं है। और बीच में क्या आ सकता है? सिर्फ कौन सी बातों को ला सकते हैं? बाबा की ज्ञान का चिंतन। हम शुरू ज्ञान के चिंतन से करें, फिर बुद्धि स्थित होती है। बाबा ने आज कहा कि अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है तो देही अभिमानी बनो। अब देही अभिमानी की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? पहले आत्म अभिमानी होते हैं, फिर गुणों को हम विकसित करते हैं, फिर हम अपने आप को फील करते हैं कि मैं तो शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। फिर अपने आप को हम कर्म में देखते हैं कि देही अभिमानी स्थिति है। जब आप ये सोचते हुए फिर इसको यूज करते हो, तो ये हो गया यथार्थ योग, राइट? जी, है ना। तो इस सेवा के लिए और भी आज क्या बोला? शिव और शंकर का अंतर बताओ। जी, वही बोलने जा। क्या अंतर है देखा? तो वो कहते हैं कि इस पर वो लोग कहते हैं कि तुमने तो देवताओं को भी उड़ा दिया है। हाँ, तुमने तो देवताओं को भी उड़ा दिया, पर क्या, व्हाट इज द अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस? शिव इज निराकार, तो और वो देवता है। देवता है, आकारी देवता है, आकारी देवता। और बताओ? पावन धाम के रहवासी और सूक्ष्म वतन के रहवासी शंकर। राइट। और जन्म मरण से न्यारे हैं शिव बाबा। शिव बाबा, उनका कोई जन्मदाता नहीं है, और शंकर को क्रिएट करने वाला है शिव है। और शंकर का काम है विनाश करना, और शिव का काम है कल्याण, क्रिएशन, कल्याण। परमात्मा ही रचनाओं की रचना करते हैं, शंकर की रचना भी परमात्मा ही करता है, उसका क्रिएटर है जी, है ना। ऐसे अपने आप को याद कराना चाहिए। चलो, और क्या बोला? ये सब याद करके ही अपना बुद्धि रूपी बर्तन को साफ रखना है, और किचड़ा भरने नहीं देना उसमें। राइट। फिर ब्रह्मा की बात भी बतानी है ना। ब्रह्मा के लिए क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा की मुख वंशावली है हम,
उसके मुख से क्रिएट हुए, मुख से जो ज्ञान निकला उससे क्रिएट हुए। हम कैसे अडॉप्टेड बच्चे हैं ना, ये सब बताना पता ही है। तो जो पॉइंट्स थे सर्विस के वो सारे ये थे, है ना। वरदान क्या है? बहुत पावरफुल वरदान है। निश्चय की फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। तो निश्चय किस चीज का चाहिए? अपने आप पर, बाबा पर, ड्रामा पर, ब्राह्मण परिवार पर। ब्राह्मण बाबा परिवार, हमारा साथी है। बाबा हमारा साथी है। तो आज जो इसमें बोला, यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। जानते हैं, मानते हैं, सारी बात किस चीज में आ जाती है? चलने में। फॉलो करने में। चलना मीन्स श्रीमत को उसका follow स्वरूप करना। बनना, उसका स्वरूप बनना। आत्मा का जो स्वरूप क्या है? सत चित आनंद स्वरूप बोला ना आज बाबा ने। तो अपना सत्य स्वरूप, परमात्मा का सत्य स्वरूप, सबके सत्य स्वरूप को देखना, तो कहेंगे चले। और चित, चित क्या होता है? जो मेरी वृत्ति में है वो चित्त में जो है, मीन्स जो भी चित्त में समाया हुआ है वो मैं असली हूं। तो मेरे चित्त में क्या चल रहा है? व्यर्थ चल रहा है, समर्थ चल रहा है, क्या चल रहा है? जो बाबा ने बताया वो चल रहा है कि कुछ और चल रहा है? जिसको बोलते हैं ना दिल, तो दिल थोड़ी होता है आत्मा का। हाँ जी, कॉन्शियसनेस होता है चित्त। हाँ बिल्कुल, द कॉन्शियसनेस, जिसको वृत्ति कहा ना। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड किससे बनता है? जो अंदर समाया हुआ है। जैसे मुझे तो समझ आ गया सब आत्माएं हैं, सब पवित्र आत्माएं हैं, है मेरे सामने कोई आया, मेरे को इमीडिएटली आया, ये तो बिल्कुल झूठ बोलता है। तो क्या है मेरे चित्त में? ये ऐसा, ये वैसा। तो फिर वो चित्त में मतलब मैं चल नहीं रही आत्मा के स्वरूप में। दीदी 15 तारीख की 15 की मुरली का स्लोगन भी था ना, बाप समान बनना हमारा लक्ष्य। 3 शब्द जो हम बाप समान बनते हैं, समझना, चाहना और करना, चलना। अभी हम तीर प्रसाद कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात एग्जैक्टली। तो मतलब सत्य चित आनंद स्वरूप, जब हम अपने सत्य स्वरूप में दिखते हैं, दूसरों के सत्य स्वरूप को देखते हैं, परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानते हैं, चित्त में सिर्फ कल्याणकारी भावना है, तो मैं आनंद स्वरूप बनूंगी। कुछ और होगा तो आनंद तो गायब जी, है ना। आनंद मतलब ब्लिस, है ना। फिर बोला जो बाप जो है जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं उसको यथार्थ जाने। बाप जो है जैसा है, बाबा कहते हैं जो मुझे पूरी तरह जान जाएगा वो संपूर्ण बन जाएगा। हम सबको लगता है हमें तो पता है बाबा कौन है, पर ये है ना, लगता है ना। पर अगर मुझे सच में लगता है तो मेरे निश्चय का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए ना। तो फिर अगर मैं निश्चिंत नहीं रह पाती सदा, तो निश्चय तो पक्का नहीं। अगर अंदर पेन आती है, एंग्जाइटी आती है, माना परमात्मा को पूरी तरह जाना नहीं। जानना और पहचानना। निश्चय तो होता है, पर संस्कार भी होता है ना अपना टेक ओवर करने का। आई थिंक उस ऐसा भी होता है। वो तो निश्चय तो है बाबा पे, पर अपना संस्कार है कि मैं करूं, मतलब। और इवन टेंशन लेने का भी संस्कार ही होता है तो। इसके ऊपर मैं हमेशा ये वाला एग्जाम्पल देती हूँ और फिर से दे रही हूँ। आपको कोई बोले चावल की खीर तो खट्टी होती है, आप मानोगे? निश्चय है ना, पक्का है ना, अनुभव है ना। तो मेरा जितना डीप अनुभव है, जितना निश्चय, ये काम भगवान नहीं करता। मेरे लिए ऊपर कोई विपत्ति आई, कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं कहती हूँ भगवान, बाबा ये तुमने मेरे साथ क्या किया? बाबा कर रहा है क्या? ये मेरे मुख से नहीं निकलना चाहिए, मेरे थॉट में नहीं आना चाहिए। तो उसको ये तो कभी नहीं आता दीदी, अब ये तो नहीं आता। हाँ, बट एंजाइटी हो जाती है, कभी कभी टेंशन हो जाती है, कोई काम नहीं हो रहा होता, तो हम भूल जाते हैं कि बाबा बैठा है ना साथ में। बाबा बैठा है, पेपर चल रहा है ना, अभी पेपर चल रहे हैं, अभी पेपर देने का टाइम है। और स्लोगन क्या है?
अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। समय, सुख, प्राप्ति, सब कुछ सबके लिए है। मेरी मतलब जब वृत्ति में ये जो कहते हैं ना, चित्त में बस जाए, मेरा बस पर्पस ऑफ लाइफ ही ये है। जब पर्पस ऑफ लाइफ फिक्स कर लेंगे ना, तो ये होगा। आपका तो दिखता है दीदी। बहुत काम करने वाला है मोनिका। नहीं दीदी, आपका तो महादानी, महादानी कौन होता है? एक है दानी, मेरे पास एक्स्ट्रा है दिया। महादानी का मतलब त्याग करके दिया। अपने पास जो भी है वो भी दे रहा है, वो अपने बिना रख के दूसरे को भी दे रहा है अपने पास से। जैसे अभी हम ओआरसी गए, ठीक है, अब ठंड बहुत है, कोई आता है, किसी के पास, कोई कहे मेरे पास शॉल की कमी है, मैं इसको दे दूं तो मेरा क्या होगा? कि मैं कहती हूँ मेरे पास है, मैं अपने आप को किसी और चीज में भी लपेट लूंगी, दे दो ना इसको। ये भाव ऑटोमेटिक आना, कोई बात नहीं तुम ले लो। इसलिए नहीं कि वो मेरी तारीफ करेगा, इसलिए कि मुझे देना है, मेरा काम है। ये भी ठीक है, पर ये भाव कई बार सबके लिए नहीं आता। Why is that? किसी के लिए तो हम बहुत जल्दी, whether we know him or not, वो हमें इतना अच्छा देखने से ही लगने लगता है, और कोई हम चाहते हुए भी मतलब उसको नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारी दृष्टि में आत्मा नहीं है, हम फिजिकल स्वरूप को देख रहे हैं। अगर कई बार हम किसी के लिए कर देते हैं, किसी अनजाने के लिए भी कर देते हैं, किसी अनजाने के लिए नहीं करते, किसी अनजाने के लिए कर देते हैं, क्योंकि हम उसको किस स्वरूप में देख रहे हैं, है ना। जैसे इसके लिए अगर सटल रूप का एग्जाम्पल देखना है, कोई आपको पता चला, जैसे आपको पता चला यूक्रेन वॉर, इजराइल वॉर, तो क्या सबकी तरफ मेरी कल्याण की भावना गई, या सिर्फ उनके लिए गई जो सफर कर रहे थे, जो अटैकर्स थे उनके लिए नेगेटिव भावना गई? अपने को ये चेक करो। अटैक करने वाले को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो तो उसकी तो बुद्धि बिगड़ी पड़ी है पूरी तरह से। और फिर सब उसके लिए और हाँ जी बोलो संगीता। नहीं, आई जस्ट वांट टू आस्क कि जैसे आजकल आई सी हम फिजिकल बॉडी की बात करते हैं, तो बच्चों को भी सब लोग ट्रेन ऐसे ही करते हैं कि सी वी डोंट से कि वो गोरा है, काला है, या उससे ये नहीं होता, वी ऑलवेज से दैट ही इज डिफरेंट। ठीक है, है ना। तो इसका मतलब है कि हम उस चीज को, मतलब हम अच्छे की तरफ ही जा रहे हैं, और हम अपने आप ही इंप्रूव करते जा रहे हैं। सो मेनी डिफरेंट टर्म्स हैव बीन कॉइन्ड, जैसे हम बोल देते हैं डिफरेंटली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, और हम ये भी बोलते हैं, कोई शरीर के ऊपर कोई कमेंट करता है तो कहते हैं बॉडी शेमिंग नॉट अलाउड। ये भी बहुत है ना, बहुत। आई मीन, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स गुड। लाइक आई रिमेम्बर व्हेन आई गॉट मैरिड, एवरीबॉडी यूज्ड टू से इसका रंग पक्का है, मतलब आई मीन पंजाबीज में दे, हमारे टाइम में तो ये बहुत हाँ, और स्पेशली इन पंजाबीज तो इट वाज क्वाइट वो कि एवरीबॉडी हैज टू बी फेयर। नाउ नोबडी सेज आल्सो, एंड चिल्ड्रन आल्सो डोंट। मैंने तो बच्चों को भी देखा है, correct as also, even for the they say use the word help. हाँ, help और बेचारा मत बोलो, ये आई मीन, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। जो कर रहा है, अभी भी कोई नहीं कर रहे हैं, हाँ, नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट देख लिया ना, दुख मिला, हाँ, रियलाइजेशंस आ रही हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, है ना। अभी आपने कहा ना, जो मेरे को शॉल चाहिए किसी को तो मैं शॉल दे दूं। एग्जैक्टली कल सुबह वो हेल्प केम, तो मैंने एकदम से, मेरे पास पता नहीं मेरे मन में क्या आया, ग्रे स्वेटर और उसके साथ ही ग्रे टोपी उसको दे दी। मैंने कहा ठंड बहुत है, आप ये भी पहन लो। एंड शी सेड आपको पता कैसे चला कि मुझे ग्रे चाहिए थी? ये तो स्कूल की यूनिफॉर्म थी। मैंने कहा ये मुझे नहीं पता। बाबा करवाता है,
वो बाबा करवाता है। आपको एक और बात बतानी थी। ओके, स्लिप्ड आउट, चलो ठीक है बताती हूँ। और अव्यक्ति साइलेंस के लिए क्या बोला है बाबा ने आज? क्या बोला? दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे। कब दिखाई देगा? जब हमारी वो अंदर की स्थिति होगी। तो जब टेररिस्ट अटैक हुए थे ना वहां पे पंजाब में, आए टेररिस्ट कई दीदियों के पास, तो किसी को लाइट रूप दिखाई दिया, किसी को दीदी ने बोला कि कोई बात नहीं, मार लेना, पहले आप बैठो, टोली तो खाओ, चाय तो पियो, और वो बदल गई। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए। और लाइट रूप का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। बोल रहे हैं आप अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज रखो। मैं आत्मा, ये शरीर मेरा लाइट का है, और इसी स्वरूप में कर्म में आओ। तो आपको एक तो सारे गुण जो हैं हमारे इमर्ज हो जाएंगे, और दूसरों को भी उसका फायदा होगा। और दीदी वो बाबा ने कहा था, मतलब एक उसमें मुरली में था कि मैंने देखा था कि बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे इसमें। दादियां वहां पे चौकीदारी करती थी आउटसाइड, एंड बाबा कहते थे अगर आप पे अटैक हुआ मतलब आप योग में नहीं हो। हाँ, मतलब अगर आप योग युक्त हो आप पे अटैक हो ही नहीं सकता। हो ही बाबा नहीं बोलते सकता। कि पवित्र आत्मा के ऊपर अटैक नहीं होता। इवन नेचर नहीं करती है। वो कहते हैं इवन आग आ रही है ना, वो रुक जाएगी। फ्लड आ रहा है, पानी चढ़ रहा है, आपके ऊपर, आपके पास आकर रुक जाएगा, क्योंकि प्रकृति पवित्र आत्माओं की दासी बन जाती है। नेचर, एनिमल्स, सारा कुछ जो भी क्रिएशन आप देख रहे हो, सारी मनुष्य आत्माओं की सम टोटल मनोस्थिति का रिजल्ट है। दैट इज व्हाई से कि कभी कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, उसमें कोई तो बिल्कुल ही बच जाता है, उसको नॉट इवन अ स्क्रैच। एंड कोई बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो कल आज आप क्लास नहीं लोगे? हाँ जी, कल आप क्लास नहीं लोगे? कल नहीं लूंगी मैं। अच्छा, आप जान ही रहे वारसी? आई एम थिंकिंग, आई एम इन टू माइंड्स। तो आज की मुरली क्या रही? योग बल से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना। उसके लिए क्या क्या करना है? आत्मिक दृष्टि, देही अभिमानी। देही अभिमानी बनेंगे तो आत्मिक दृष्टि रहेगी। बुद्धि का बर्तन साफ रखना है, श्रीमत पर चलना है ना, दैवी गुणों को धारण करना है, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। अति इंद्रिय सुख का तभी अनुभव होगा ना। नशे में रहना कि हमें भगवान पढ़ाते हैं ना। और फिर सर्विस की तो बहुत सारी बातें बताई। और धारणा के लिए क्या बोला बाबा ने? व्यर्थ से टोटली मुक्त रहना है। ठीक है, इस बात की हमारे को चेकिंग करनी है। और एक और बात, निश्चय के फाउंडेशन को पक्का रखना है। जस्ट समड अप द मुरली टुडे। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हम 2 या 3 मार्च समवेयर देयर वी वांट टू गो टू माउंट आबू। जिसने 2 को जाना है वो 2 को जा सकते हैं, जिसने 3 को जाना है वो 3 को जा सकते हैं। जो बाबा मिलन में जाएंगे उनकी धारणाएं पूरी होंगी, वो है 7 को। बाकी सब 5 या 6 को फिर वापस आ जाए। ये प्लान है एंड इट इज पक्का। आशा दीदी से भी पक्का हो गया है। और आप सब प्लीज साथ चलो, क्योंकि माउंट आबू इफ यू थिंक कि आराम से चले जाएंगे, ये तो यहीं पर है, ये आराम से होने वाला नहीं है। आप चले भी जाओगे एज अ विजिटर, बट बड़ी दीदियों के साथ जाना, वहां जाके दीदी को, आशा दीदी को भी मिल पाना, ये सारी चीजें बड़ी प्लानिंग चाहिए। हम 1 साल से प्लान बना रहे हैं, तो प्लीज चलिए जो जा सकते हैं। ठीक है, मुझे भी ले जाओ प्लीज। चलो आ जाओ ना, आ जाओ संकल्प बाबा। चलो, आपको तो जाना ही है। सब चले। आप चाहे दिल्ली में नहीं है तो माउंट आबू के लिए तो फ्लाइट पहुंच ही जाती है ना। तो अलका बहन, यू ऑल्सो कुड कम या एंड ज्योति, आई होप यू विल कम। मंजू बहन, मंजुल, मैं नाम जिसके भी ले रही हूँ, मतलब डजंट मीन जिसका नहीं लिया वो ना चले। 3-4 लोगों से कल बात हो गई है। बाकी
और सब भी चलें, जो चलेगा अच्छा, क्योंकि हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, हम इकट्ठे चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और दीदियों से भी मिलाएंगे, दादी से मिलाएंगे, भाई साहब की क्लास कराएंगे, आशा दीदी भी वहां मिलेंगे। मतलब, और जो चार धाम की बात करते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखे, वो चार धाम में बैठ के हम योग भी करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। और क्योंकि भट्टी है, पांडव भवन भट्टी है, भट्टी भी है नहीं क्या नहीं, कोई? नो भट्टी, नो भट्टी। सम ऑफ अस हैवंट बीन देयर एवर, सो दैट इनटू अकाउंट। कोई नए हैं उनको भी ले जा सकते हैं, उनकी अलग से क्लास भी हो सकती है, वहां जाके एवरीथिंग इज पॉसिबल। भगवान का घर है ना, हमारा घर है, ठीक है। मॉर्निंग में क्लास और योग सब होगा वहाँ पे, नुमा शाम। सब कुछ होगा, आपको जो घर में अनुभव हो रहा है ना, उससे कहीं बेटर अनुभव होगा। आप देखो भगवान का घर क्या होता है, ठीक है। तो सभी और कल के लिए भी कुछ थोड़ा आपका क्या रूटीन रहता है हाँ, 18 जनवरी का, वो भी एक बार थोड़ा सा ब्रीफ और कर दीजिए। हाँ, वो भी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम तो हो रहा है पर कर लेते हैं। तो 18 जनवरी का कल बाबा मिलन भी है, और हर सेंटर पे प्रोग्राम होगा, ठीक है। आप में से जो भी ओआरसी जा सकते हैं वो जरूर जाएं, 10 to 1 प्रोग्राम है। जो ओआरसी नहीं भी जा सकते फॉर वट एवर रीजन, अपने सेंटर पर जरूर जाएं, क्योंकि एक थर्सडे है, ऊपर से बाबा मिलन है, ऊपर से 18 जनवरी। देखो तो सही उसकी अहमियत क्या है। इट इज सो ब्यूटिफुल। मेरा जाना इसलिए भी थोड़ा सा हो रहा है ऊपर नीचे, पर आप में से अगर कोई भी जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। आपको पता है मेरे घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, बट इट्स ओके, आई विल गो विद यू एंड देन आई हैव टू गो अगेन ऑन द 20th। सो इसलिए थोड़ा सा चल रहा है। बाकी 18th को हमें साइलेंस को ऑब्जर्व करना चाहिए, अव्यक्त स्थिति को मेंटेन करना चाहिए। मैं लाइट हूं, मैं फरिश्ता हूं, इस स्थिति के अंदर रहना चाहिए। तो इवन मौन रखने से फिर शाम को जो बाबा मिलन का अनुभव है वो अलग होगा। और बाबा को, ब्रह्मा बाबा को सामने इमर्ज करो कि बाबा जो है उन्होंने अपने जीवन को कैसे बिताया, बाबा कितनी साइलेंस में रहते थे, बाबा क्या करते थे, मेरा जीवन उसका रिफ्लेक्शन बने। वो हम भी तो कौन है, मास्टर ब्रह्मा। मास्टर ब्रह्मा का स्वरूप बनकर हम रहेंगे। जो 18 जनवरी की जो भी अव्यक्त वाणी है ऑनलाइन सब अवेलेबल है। मेरे को प्लीज याद कराना, सविता कोई भी याद कराना, मेरे पास सारा वो है, 18 जनवरी की सारी मुरलियां हैं, मैं वो भेज दूंगी। कोई भी एक मुरली को पढ़ना। 18 जनवरी की कितनी इंपॉर्टेंस है। वैसे भी हम ब्रह्मा बाबा की स्टोरी को तो सुन ही रहे हैं, विच वी विल कंटिन्यू, वी विल फिनिश दिस बुक, ताकि हमारे को पता तो रहे, ठीक है। तो बाबा की हिस्ट्री, बाबा की जो स्टोरी है दीदी, मैं तो अमृत वेला के लिए जा रही हूँ। हाँ जी, मैं तो अमृत वेला से ही बाबा सेंटर, अमृत वेले 2:30-3:30 बजे सेंटर पहुंच रहे हैं हम लोग। अच्छा, ओ सब। वेरी नाइस। और हमारे सेंटर में तो बोला है जूम बंद करो, हर ब्राह्मण को सेंटर आना ही है, और वर्क से भी सबको छुट्टी लेनी है। 18 जनवरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे फॉर ऑल ब्राह्मण्स, काम से भी छुट्टी लेनी है। और हम लोग तो सुबह 4 बजे सेंटर पहुंच रहे हैं, अमृत वेला भी वहीं कर रहे हैं। तो सुन लिया ना सबने, 18 जनवरी को जो लौकिक कार्य है उनकी छुट्टी, ठीक है। तो मैं भी अपने सेंटर पे तो जाऊंगी ही जाऊंगी, क्योंकि सेंटर ही हमारी पालना करते हैं, ठीक है ना। और बल्कि सेंटर पे हमें पूछना चाहिए, आप, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम होता है, ब्रह्म भोज होता है, हम कौन सी सेवा कर सकते हैं, कुछ लाके दे सकते हैं। जैसे वो लोग फ्रूट और खजूर देते हैं, तो चलो हमने खजूर लाके दे दी सारे ब्रह्म भोज के लिए। किसी कोई सब्जी ले आता है, ऐसे ही छोटी छोटी चीजें सब मिलकर ही करते हैं ना। ऐसी संस्था कैसे चलती है। जो भी बाबा के बच्चे जो समर्पित है वो अर्निंग मेंबर थोड़ी होते हैं। हम ही कुछ करेंगे तो वो चलता है ना। तो हमारा अंदर से ये भावना रहती है। छोटी सी बात होती है, वहां जैसे सब बोलते हैं दीदी हमें भी सेवा दो, हमें भी दो, तो 4 लोगों को बोलते हैं चलो आप सब खजूर ले आना, आप सब केला ले आना, आप सब ये ले आना, ऐसे करते हैं, है ना। 100 लोग हैं सभी, अब सब चाहते हैं हमारे हम करें, तो ऐसे छोटा छोटा हम जब करते हैं ना, एक तो हमारा फिर बाबा से प्यार भी बना रहता है, अपनापन भी महसूस होता है ना? ठीक है। और दीदी भोग
भी ऑफर करने के लिए अपना भोग भी करा सकते हैं ऑफर सेंटर पे या ओआरसी पे? अगर कराना है, हम मैंने करा है, ओआरसी में बोला हुआ है कि मेरे ओर से भोग कर दीजिएगा, है ना, ऐसे हम करें तो अच्छा है। कल के लिए भी बता देना। और जो बाकी सब भी यहाँ पे करेंगे तो अच्छा है। 2 to 6 मार्च जो है वो हमारा माउंट आबू जाने का है, उसको भी प्लीज ध्यान में रखना। तो आज बाबा की जीवन कहानी हम नहीं सुन रहे हैं, कल करेंगे। किसकी टर्न थी आज? मेरी सिर्फ 2 मिनट का ही है। 2 मिनट का, चलो आप कर दो, आप कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ जी। जैसे वो कल बताया था ना कि बाबा ने बोला था कि अपने पिता से घर से पत्र लेके आओ कि वो समर्पित होने के लिए उन्हें अलाउ करते हैं। तो दीदी ने बोला पिता में ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने सारे कुटुंब के लिए ही आज्ञा पत्र लिख दे दिया। सच्चा चमत्कार, संस्कार परिवर्तन का जादू हुआ। वरिष्ठ लोगों ने बालिक बालिकाओं के लिए ज्ञान लोरी रूपी शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई और सात्विक और लौकिक शिक्षा दोनों देने में वो निमित्त हुए। बाबा ने उस बिल्डिंग को, जो कि उनके लौकिक परिवार के लिए तैयार हो रही थी, बच्चों के लिए बोर्डिंग बना दिया और काफी बच्चे आ भी गए। उन्हें राजकुमारों की तरह पालना दी गई और ईश्वरीय विद्या की पढ़ाई भी दी गई। आत्मा के स्वधर्म की पवित्रता और शांति का परिचय देकर उनको आत्मा का परिचय दिया। खान पान और रहन सहन का तरीका दिव्य संस्कारों पर आधारित था। अनुशासित दिनचर्या थी। बाबा बताते थे, शरीर आत्मा का वस्त्र है, तुम इससे न्यारे हो। सभी मिलजुल कर श्रेष्ठ कार्य करो और आपको सतयुग के देव तुल्य निरोगी एवं सुंदर काया मिले। सही अर्थों में कर्म योगी होकर कार्य करो। उन्हें हिंदी भाषा में भी आत्मा संबंधी पढ़ाया जाता। यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है, शक्ति है। आत्मा एक ज्योति स्वरूप बिंदु है। सत्यचित हूँ, इस सृष्टि का अपना पाठ बजाने आई हूँ। कर्म इंद्रियों द्वारा काम करती हूँ, पर मैं इनसे अलग हूँ। अनुशासित और नियमानुसार जीवन था, दिनचर्या थी। दोपहर 1 बजे ओम की ध्वनि करते हुए ये दृश्य देखते ही बनता था। ये बच्चे दिव्य दृष्टि द्वारा वैकुंठ के अनेक साक्षात्कारों को और वहां के राजकुमारों की वेशभूषा, रहन सहन, राज दरबार का ऐसा वर्णन करते कि सुनने वाले आश्चर्यचकित ही हो जाते थे। तो इसका सीखने को है, कैच देम यंग। बिल्कुल, कि सभी को, कोई भी उम्र हो, बाबा का ज्ञान सबके लिए, ठीक है ना, छोटा बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक। जितना छोटा हो अच्छा है, उतनी जल्दी सीखेगा, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल क्लीन होती है, बिल्कुल क्लीन, साफ स्लेट, नो अटैचमेंट्स। बिल्कुल। तो कल कौन करेगा ये? I can do it. I can. नीरू, रश्मिबेन मैं कर लूंगी कल आप के कर लिए। लोगे? सविता पेजेस कौन से हैं? एक मिनट, सविता, नीरू, सविता हैजंट डन येट, उसको बोल देते हैं आज। जी जी, श्योर जी, ठीक है, सविता विल डू। उसके नेक्स्ट डे नीरू यू विल डू, ऑलरेडी डिसाइड। ठीक है, ओके, वंडरफुल, थैंक यू। तो पेजेस का कहाँ से है नीलम बहन? 52 to 58 आज कंप्लीट है। तो 59 to 62 कर लेना जी। जहां पे भी वो पैराग्राफ खत्म हो जाता है ना सविता, वहां तक कर लेना। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। आज समय तो हो गया, पर आज का पॉइंट क्या रहेगा? बट मेरे को तो ये लगा, मैं जिसका चिंतन करने लगी हूं, यथार्थ निश्चय है अपने को आत्म स्वरूप में जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। बाप जो है, जैसा है, जो लास्ट लाइन है ना, उसको स्पष्ट करना कि निश्चय अर्थात, आप इतना लिख दो, निश्चय अर्थात। उसको सिर्फ ये नहीं लिखना, ये 4 पॉइंट की अपने को निश्चय अपने में, बाबा में, ड्रामा में एक्सप्लेन करना है, ऐसे नहीं, उसकी समझ को बढ़ाना है, ठीक है।
और दूसरा ट्रैफिक में उसमें अपने को आपने लाइट स्वरूप फील करना है, जो आज का व्यक्त साइलेंस का पॉइंट है वो हमको करना है, ठीक है। तो चलिए, आप में से कौन जाएंगे 18 जनवरी के प्रोग्राम के लिए ओआरसी? मुझे अगर आप बता दें, कोई अभी बता सकता है? नहीं, तो मेरे को मैसेज कर देना, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो शायद ना जाऊं। दीदी सविता दीदी ने चैट में डाला है, ओम शांति दीदी अच्छा, विल गो टू द सेंटर ओके टुमारो। ओके, ठीक है। और सविता, अच्छा वो जो है जो चेन्नई वाली है, उन्होंने बोला है वो सेंटर में जाएंगे, ठीक है। सेंटर पे जा रहे हो तो भी ठीक है, पर जाना है, ठीक है। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर करते हुए अपने आप को आत्मा अनुभव करें, अपने स्वरूप में टिक जाएं। मैं आत्मा दोनों भ्रिकुटियों के बीच अकाल तख्त पर बैठी हूं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। सुख की किरणें, गोल्डन किरणें निकल निकल कर मुझसे इमर्ज होकर चारों ओर फैल रही। गोल्डन लाइट, सुखी रहना मेरा निजी सुधर्म है। अनुभव करें स्वयं को जैसे शरीर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में एक बहुत वैल्यूबल रतन, जिससे सिल्वर गोल्डन लाइट निकलकर फैल रही। बाबा परम धाम से हम बच्चों के पास इस आवाज की दुनिया में आ जाओ। प्यार से बाबा का आवाहन करेंगे। परम धाम से बाबा उतरे, आए ब्रह्मा तन में। अब दोनों मेरे सामने। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा सुखों का सागर मुझे मेरे सुख स्वरूप की हाई स्टेज का अनुभव कराने आया। उसकी लाइट मुझ पर पड़कर मुझे इसका डीप अनुभव कराने। मन, बुद्धि, संस्कार इस एनर्जी को फील कर रहे। मेरे चित्त में, मेरे दिल में, मेरे अंतर मन में
सुख समाता जा रहा है। इस सुख की एनर्जी ने, ऊर्जा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैं और बाबा इस घेरे में मेरी दृष्टि, वृत्ति ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। अनुभव कर रही हूँ कि मैं भी बाप समान सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। जैसे सुख की एनर्जी का परफ्यूम मैंने अपने ऊपर लगाया, जो मेरी वृत्ति में समा गया है। अब मैं जहां जाऊं इस परफ्यूम को दिए बिना मैं रह नहीं सकती। अब बाबा के हाथ में हाथ लूंगी। बाबा के हाथ से भी मुझ में इस एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। दोनों हाथ बाबा के हाथ में। बाबा से दृष्टि ली। और आज बाबा से हम सब प्रॉमिस करेंगे, सुखों का फरिश्ता बनकर सारे दिन जहां जाएंगे इस एनर्जी को देंगे। जहां जाएंगे सबको आत्मा भाई देखते हुए हम इस एनर्जी को प्रदान करेंगे। बाबा हमारे प्रॉमिस को सुनकर प्रसन्न हुए। जैसे बाबा ने वरदान दिया ऐसा ही हो।
काम पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में, जीवन कंचन हो जाए वरदान दे ऐसा तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे अब हम सभी हाथ में हाथ लेकर लोग पर बैठेंगे और इस सुख की एनर्जी को पूरे विश्व में फैलाएंगे। बैठ जाएं ग्लोब पर, बाबा साथ में, हम सब साथ में दाता बनकर देते चले। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सब पे प्यार लुटाए तो, फूल खुशी के खिलाए तो, तेरी याद में डूबे हुए हम प्रेम सरोवर तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति। थैंक यू सो मच। So Monica for being here. and the French toast. Thank you, Didi.